आज नई आईपीओ भी खुल रही है, MTAR टेक्नोलॉजीज, क्या सलाह देंगे यहाँ पर? पैसा लगाइए, लगाए 100%। बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। अच्छा, बड़े लिस्टिंग गेन एंड बड़े लिस्टिंग गेन, ये तो कन्विक्शन वाला आइडिया। कन्विक्शन वाला, इसीलिए मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, ये हो नहीं पा रहा था। अब इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आईपीओ के पहले कोशिश करके मैनेजमेंट से बात की जाए, तो क्या हमारा भी कन्विक्शन बनता है कि भाई मैनेजमेंट से बात करते हैं ना, थोड़ा समझ में आता है कि व्यू क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे। 2-3 अच्छे सवाल पूछ ले उनसे तो कुछ निकल कर आ जाता है ना। तो जैसे कल मैं बात कर रहा था कि नया मैनेजमेंट 200 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है, ये क्वालिटी दिखाता है। और क्वालिटी में आप देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी इन्होंने प्री आईपीओ लिया था, 6%, 7% नीचे की प्राइस मिली है, 540 में उन्होंने लिया। लेकिन 1 साल रखना होता है। अगर आप आईपीओ से पहले किसी कंपनी में पैसा डालते हैं तो मिनिमम आपको 1 साल होल्ड करना होता है, राइट। तो जिस दिन आपने लिया उस दिन से ये दिखाता है कि कमिटमेंट है। एंकर बुक देखिए बहुत ही तगड़ी बनकर आई है। तो ये अब इसमें अच्छी चीजें क्या है वो पहले समझ लीजिए। पहली बात तो ये यूनिक बिजनेस मॉडल है जी। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष वाली इसरो से रिलेटेड जो काम काज है, एरोस्पेस में, इसमें काम करते हैं। इसमें आज भी इनके पास जितना पैसा है ये बिजनेस करने, उससे डबल पैसा मैं आपको दे दूं, आप कर पाएंगे? नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसके लिए अलग तरह की एक्सपर्टाइज है। आप साइंटिस्ट हैं तो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता था। एंट्री बैरियर्स भी हैं बहुत है। अच्छा, प्लस ये इनके ब्लूम एनर्जी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उनके साथ इनका टाइप है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को सप्लाई करते हैं, इसरो को सप्लाई करते हैं, DRDO को करते हैं। ये सारी सरकारी डिपार्टमेंट है, कंपनियां हैं। तो यहाँ इतना आसानी से एंट्री भी नहीं है। और जो सेंसिटिव स्पेस है तो वहां एंट्री बैरियर है, इजीली आप घुस नहीं सकते। और क्वालिटी, ये क्वालिटी से ज्यादा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं कैसे पकड़ता हूं वो बताऊं। एक मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू पकड़ा कि मैनेजमेंट इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बात करा। दूसरी एक चीज मैंने पकड़ी, आप सोचो बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी है जी। अब तक इस कंपनी का एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ है। रिजेक्ट नहीं हुआ है, एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। क्वालिटी कंट्रोल है। जिस स्पेस में काम करते हैं एक ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। और सेंसिटिव स्पेस है, सेंसिटिव स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी, फिर भी नहीं हुआ। ये चीज है जो आपको कंपनी में यूनिक नजर आती है। तो पहला यूनिक बिजनेस मॉडल है, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस शानदार, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया, कामकाजी मुनाफा 28-30% के आसपास करते हैं। आई एम श्योर जो मैनेजमेंट ने बताया कि मेंटेन करेंगे, बढ़ेगा। और एंकर्स का और बड़े इन्वेस्टर्स का अच्छा इंटरेस्ट है। ये 4 चीजें अच्छी। अब थोड़ा सा इसमें नेगेटिव क्या है, ये तीनों ही बड़े क्लाइंट जो NPC और इसरो और ब्लूम एनर्जी, ये तीनों मिलाकर 80% बिजनेस। सो बेसिकली क्या है, इनको जिंदगी भर इन 3 लोगों के लिए काम करना है। कंसंट्रेशन वो रिस्क है जी। कभी कोई एक आध से काम, 50% तो ब्लूम से ही आता है इनका, तो वो एक रिस्क है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इनकी ज्यादा है इनकी साइज को देखते हुए, जो थोड़ा आईपीओ से फर्क पड़ेगा। आईपीओ आने के बाद वर्किंग कैपिटल में पैसा यूज कर लेंगे, वो है। अब इसमें 2 चीजें हैं दीप के, एक और आप जहां आपके क्लाइंट्स भी लिमिटेड हैं, हाई एंड प्रोडक्ट है, तो वो हल्की सी रिस्क रहती है छोटी साइज वाली कंपनी के। लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड और जो इंटरेस्टिंग कंपनी, जो प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड से कंफर्ट आता है, लगाना चाहिए पैसा, लगाना चाहिए, इंटरेस्ट रहेगा इससे। और यूनिक स्पेस है थोड़ा, तो मजा आया इसको पढ़ के, मजा आया। हाँ, पढ़ के मजा आया। और मैनेजमेंट भी आपको पसंद है। ऐसे वैल्यूएशंस आप देखेंगे बहुत सस्ते नहीं है। अच्छा। बहुत सस्ते नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतने सस्ते वैल्यूएशन नहीं कि मैं, इसलिए मैंने वैल्यूएशन पे कुछ लिखा ही नहीं। कंपेयर किसके साथ? कंपेयर तो किसी से करूँ, करने जैसा है नहीं कोई कंपेयर करने। तो वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते दे सकते थे, मैनेजमेंट कर सकते थे। लेकिन क्या है, उनको भी पता है कि लोग लाइन लगा के लेंगे, छोटा आईपीओ है, इंटरेस्टिंग स्पेस है, इसलिए महंगा रखा है। लेकिन ये वही वैसा ही हाल है, महंगा था, महंगा है, महंगा रहेगा, इसलिए लगा लीजिए। क्लियर। बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। एक आईपीओ जो आज ही खुला है वो है MTAR का। अब तक करीब 1.25 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। जोरदार रिस्पांस पहले दिन देखने को मिला है। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं तमाम डिटेल्स लेकर। आशीष, शानदार लग रहा है, किसी के हाथ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आईपीओ शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। समझा देता हूं पहले। सबसे पहले आईपीओ का स्नैपशॉट आपकी स्क्रीन पर आएगा। जैसे अभी कहा है कि आज खुला है, तो ये फ्राइडे को ध्यान रखें आईपीओ बंद होने जा रहा है। 574 से 575 का प्राइस बैंड,
596 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना, जिसमें 123 करोड़ रुपए का फ्रेश इशुएंस है, बाकी मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से एक ऑफर फॉर सेल है। 26 शेयरों का लॉट साइज, एक लॉट के लिए हमें 14,950 रुपए खर्च करने होंगे और रिटेल चाहे तो अधिकतम, क्योंकि 2 लाख का कैप होता है, 13 लॉट्स के लिए इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकता है। अभी कंपनी करती क्या है? प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड, यानी कि क्रिटिकल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती है न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी जैसे सेगमेंट्स के लिए। इसकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और क्या क्लाइंट लिस्ट है। यूएस की ग्रीन एनर्जी कंपनी ब्लूम एनर्जी, हमारी अपनी इसरो, डीआरडीओ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल और फ्रेंच मेजर जो रफाल है, उस तरह की क्लाइंट मार्की क्लाइंट लिस्ट है। फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे आपके। कल जो एंकर बुक बंद हुई उसमें इस कंपनी ने 15 एंकर इन्वेस्टर्स से 179 करोड़ रुपीस जुटाए, जिसमें 4 एफआईज हैं, नोमुरा, वाइटो, गोल्डमैन सैक्स और जुपिटर, 10 म्यूचुअल फंड्स और एक इंश्योरेंस कंपनी। तो मार्की क्लाइंट्स, मार्की इन्वेस्टर्स भी चेक इन कर रहे हैं। अब समझिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आईपीओ महंगा है, FY20 ईपीएस पे 49 टाइम्स और 21 एनुलाइज पे 41 टाइम्स पे अवेलेबल है, पर यह कंपनी बहुत स्ट्रांग बिजनेस रखती है, जैसे मैंने समझाया। मार्की क्लाइंट्स हैं, बहुत बढ़िया अपट्रेंड का प्ले है जो क्लीन एनर्जी में एक्सपेक्टेड है, न्यूक्लियर में, हमारे देश में इंडिजिनाइजेशन और पॉलिसी शिफ्ट्स में, जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उन सब का बहुत फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। और सब बात करते दुनिया भर में आजकल क्लीन एनर्जी सेगमेंट की। इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज का आधा उसी सेगमेंट से आता है। FY20 के एंड में ऑर्डर बुक थी 345 करोड़ की, यानी कि FY20 के रेवेन्यूज के लिहाज से 1.6 टाइम्स की विजिबिलिटी इसकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी दे रही है। और यह कंपनी ब्लूम एनर्जी के लिए और नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, एक और नया प्लांट खड़ा कर रही है जो लार्जली एक्सपोर्ट वगैरह को केटर करता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशंस भूलें, मुझे लगता है क्योंकि इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है तो कंपेरेबल वैल्यूएशंस आपको नजर नहीं आएंगे, पर ये बिजनेस वैसा लगता है जो एक वर्थ ओनिंग जो होता है ना, ये क्योंकि ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है न्यूक्लियर में, स्पेस में, डिफेंस में, इसीलिए थम्स अप है इस कंपनी में, चाहे लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करना हो या लॉन्ग टर्म के लिहाज से। पर अपने पढ़ें इस कंपनी के बारे में, इंडिपेंडेंट एडवाइजर जो आपका है उससे बातचीत भी करें। अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस है जिसे ओन करना चाहिए। शायद इसीलिए सुमित इस तरह के आंकड़े सब्सक्रिप्शन के इतनी सुबह सुबह आते हुए शुरुआती दिन में ही करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब हो गए। 26 का लॉट साइज है तो आपको 14-14.5 हजार रुपए के आसपास शेयर करने पड़ेंगे। मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा।